दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इन 9 नवरात्रों में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माता दुर्गा के सभी 9 रूपों के अपने अपने महत्व है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भारती शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। देवी शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय पर्वतों के राजा है, वे अडिग है, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आइए अब हम नवरात्रि के पहले व्रत माता शैलपुत्री जी की कथा के बारे में जानते हैं। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। माता सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। माता सती के न मानने की वजह से भगवान शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उनको जाने की अनुमति दे दी। माता सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता और उनकी बहनों ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने उनके पति भगवान शिव को बहुत ही तिरस्कृत किया। प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख माता सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं प्रजापति दक्ष ने भी नहीं की होगी। माता सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वह दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए भगवान शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इन्हीं माता सती ने फिर महाराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री पार्वती माता के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ माता शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृक्षारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। धार्मिक मान्यता है कि माँ शैलपुत्री को शैल के समान यानी सफेद वस्तुएं प्रिय है, इसलिए माँ को सफेद वस्त्रों के साथ भोग में भी सफेद मिष्ठान और घी अर्पित किए जाते हैं। साथ ही इस दिन सफेद वस्त्र भी धारण करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ शैलपुत्री के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है और कहा जाता है कि यदि इनका पूजन विधि विधान के साथ किया जाए तो व्यक्ति की कुंडली में मौजूद चंद्र दोष दूर होता है। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि देवी शैलपुत्री चंद्रमा ग्रह को नियंत्रित करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही पूजा आरंभ की जाती है और दुर्गा चालीसा के पाठ के बाद पूजा संपन्न होती है। इस दिन माँ शैलपुत्री की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देती हैं। आज के दिन माता शैलपुत्री के मंत्र वंदे वांछित लाभाय चंदाद्र वकृत शेखराम वृक्षरूढ़ा शूलधराम यशस्वनीम का जाप करें। इसके बाद दिन भर व्रत रखें और रात को पूजा करने के बाद व्रत खोलें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और साथ ही जाने से पहले आप सबको पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे साथ प्यार से बोलिए माता शैलपुत्री जी की जय। धन्यवाद।